हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, लास्ट के लेक्चर्स में हमने जो है 2 फाइलम को यहाँ पर कंप्लीट किए और आज हम एनिमल किंगडम का जो अगला फाइलम है उसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? तो ध्यान से आप लोग जो है क्लास को स्टार्ट कीजिए। तो आज का जो हमारा फाइलम होने वाला है वो है फाइलम टिनोफोरा। बच्चों, ये जो फाइलम टिनोफोरा है ये अपना छोटा सा फाइलम है। ठीक है ना? हम इसको जो है स्मॉलेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम भी कह सकते हैं। ओके, सो ये छोटा सा फाइलम है। और अगर इस फाइलम के बारे में कुछ बताऊं तो पहले ये फाइलम नहीं था। ठीक है ना? ये जो एनिमल थे इस फाइलम में, इनको रखा गया था सिलेंट्रेटा में। ठीक है ना? लेकिन लेटर ऑन पता चला कि ये जो एनिमल्स हैं इनका जो कैरेक्टर है या फिर इनके बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिलेंट्रेटा से बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए इनको क्या कर दिया, सिलेंट्रेटा फाइलम से हटा दिया गया और इनके लिए एक नया फाइलम बनाया गया, वो है अपना टिनोफोरा। तो समझ पा रहे हो? तो हम लोग यहाँ पर अब टिनोफोरा एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे चीज़ें जो है आपको सिमिलर नज़र आने वाली हैं, किसके साथ? सिलेंट्रेटा के साथ। इसीलिए पहले इनको सिलेंट्रेटा ही माना जाता था। ठीक है ना? लेकिन क्या क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं वही हमको सीखना है इनमें। ठीक है ना? तो चलो बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपके क्या हैं, फाइलम टिनोफोरा के एनिमल्स हैं, इनको हम लोग कोम बेयरर्स भी कहते हैं। ठीक है ना? दे आर ऑल्सो नोन एज, चलो पहले ये लिख देते हैं, अर्लियर इंक्लूडेड इन द फाइलम सिलेंट्रेटा, but now placed under a new phylum that is your टिनोफोरा। अब न्यू फाइलम मैं कह रहा हूं, इतना भी न्यू नहीं है, जैसा कि मतलब कि इसको जो है आपका 2020 में बनाया गया, इतना भी न्यू नहीं है, ये पुराना फाइलम ही है। लेकिन पहले जब एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया गया था तो इनको हमने क्या किया था, सिलेंट्रेटा से, मतलब सिलेंट्रेटा में इन एनिमल को रखा गया था क्योंकि बहुत सारे जो कैरेक्टर्स थे आपको वहां पर सिमिलर मिल रहे थे। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हो बात को? अब लेटर ऑन कुछ कैरेक्टर्स इनमें अलग आ गए, या फिर अलग लेटर ऑन जब इनका स्टडी हुआ बहुत ज्यादा डिटेल्स में, तो कुछ कैरेक्टर्स जो हमको क्या नजर आए कि सिलेंट्रेटा से अलग हैं। तो इसीलिए हमने इनको क्या किया, जो है अलग अलग, मतलब एक अलग फाइलम में इनको हमने रख दिया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? ओके, कॉमनली इनको क्या कहा जाता है? कॉमनली नोन एज, दे आर commonly known as comb bearers, या फिर इनको सी वॉलनट के नाम से भी जाना जाता है, या फिर सी गूसबेरीज। ओके, ठीक है ना? देखो, ये जो इनको जो नाम दिया गया है इनके बॉडी के शेप के कारण दिया गया है। ठीक है ना? सबसे सी वॉलनट, वॉलनट क्या होता है बच्चों? जो अखरोट होता है, अखरोट अगर आप लोगों ने देखा होगा, है कि नहीं? तो ये उसी शेप के होते हैं आपके। ठीक है ना? मतलब कि इनका जो शेप होगा ओवल से लेके राउंड आपको इनका जो है शेप देखने को मिलेगा। ठीक है ना? या फिर गूसबेरी, गूसबेरी क्या होता है? बेरी मतलब कि जैसे कि हम लोग, आप लोग को पता होगा बेरी है ना, जो फल होता है पेड़ का, है ना, वो भी ओवल से लेके राउंड शेप का होता है आपका। बहुत अलग अलग तरह के बेरी मिलते हैं, तो उनका शेप इस तरह का होता है, इसीलिए हम लोगों ने कॉमन नाम से जानते हैं। और कोम बेयरर्स इनको क्यों कहा जाता है? कोम बेयरर्स, कोम मतलब कंघी, जिससे हम लोग क्या करते हैं, बाल को जो है अपना सेट करते हैं, कि नहीं? तो इनको कोम बेयरर्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं थोड़े देर बाद आपको बताऊंगा, अगर अभी बता दिया तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना? लेकिन इसका आंसर अगले 5 मिनट में आपको मिल जाएगा। तो ये इनके क्या है, कॉमन नेम है। जैसे कि स्पॉन्जेस को हम लोग क्या कह रहे थे, सॉरी, पॉलीफेरा को हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस भी कह रहे थे, है ना? ओके, तो अब आते हैं इस फाइलम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर में। ओके, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एनिमल्स ऑफ फाइलम टिनोफोरा।
ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक इनका फीचर होगा। तो सबसे पहले अगर हैबिटेट के बारे में बात करें तो हैबिटेट में जैसे कि हमको स्पॉन्जेस देखने को मिल रहे थे, वो आपके फ्रेश वाटर भी मिल रहे थे, मैराइन भी मिल रहे थे। सिलेंट्रेटा देखने को मिल रहा था, वो फ्रेश वाटर भी देखने को मिल रहा था आपको जो है, और मैराइन भी देखने को मिल रहा था। फ्रेश वाटर का एक एग्जाम्पल जैसे कि अपना हाइड्रा हो गया। लेकिन यहाँ पर जो टीनोफोरा होंगे दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, मतलब ये खारे पानी में ही आपको मिलेंगे, ठीक है ना। दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, मतलब ओनली फाउंड इन सी वाटर। खाली आपको जो है समंदर के पानी में ही मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो सिलेंट्रेटा से थोड़ा अलग हो गया। सिलेंट्रेटा में हमको क्या मिल रहा था, कुछ हमको फ्रेश वाटर वाले भी मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको फ्रेश वाटर वाले नहीं देखने को मिलेंगे, सारे के सारे खारे पानी में मिलेंगे आपको, ठीक है ना। ओके, दे आर फ्री स्विमिंग। इनमें से जैसे कि हमको सिलेंट्रेटा देखने को मिल रहा था, कुछ कॉलोनियल थे, मतलब कुछ सेसाइल भी हमको देखने को मिल रहे थे। जैसे कि पॉलीफॉले मैंने कहा था कि ज्यादातर जो पॉलीफॉले होते हैं आपके क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं ना, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, दे आर फ्री स्विमिंग। ठीक है ना बच्चों, तो ये पहला जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। अगर दूसरा हम लोग बॉडी सिमेट्री के बारे में बात करें तो बॉडी सिमेट्री में ये आपको मिलेंगे बाय रेडियल सिमेट्री, आपको इनमें देखने को मिलेगा। लेकिन वहां पर सिलेंट्रेटा में हमको क्या देखने को मिल रहा था, सिलेंट्रेटा में हमको खाली वहां पर सारे के सारे जो है रेडियली सिमेट्रिकल देखने को मिल रहा था, है ना। सिलेंट्रेटा में खाली दो ही आपके एक्सेप्शंस थे, जैसे कि एक था मेट्रीडियम और दूसरा था आपका सी एनिमोन, है कि नहीं। वो दोनों एक्सेप्शन थे, उनमें बाईलेटरल बाय रेडियल सिमेट्री देखने को मिल रहा था। और यहाँ पे जो आपके टीनोफोरा है, इन सब में आपको बाय रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगा। मतलब कि ये जो एनिमल होगा, आप खाली इसमें से दो ही प्लेन पास कर पाओगे, विल बी ओनली एबल टू पास द टू प्लेन्स, जो क्या करेगा इस एनिमल को दो इक्वल पार्ट में क्या कर देगा, बांट देगा, ठीक है ना। दो ही प्लेन खाली आप इसके बॉडी से पास कर पाओगे, ठीक है ना। अगर ये इसका ऊपर वाला सरफेस मान लो, तो एक प्लेन आप यहां से पास कर सकते हो, एक प्लेन आप यहां से पास कर सकते हो खाली, ठीक है ना। तो यहां पर ये दो साइड इक्वल मिल जाएंगे अगर ये प्लेन पास करते हो आप लोग इसके बॉडी के सेंटर से, और यहाँ पर अगर ऐसे प्लेन आप बॉडी के सेंटर से पास करते हो तो आपको जो है ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ओनली टू साइड्स जो है आप इसको क्या कर सकते हो, इक्वल में कर सकते हो, और वो भी इसके बॉडी के सेंटर से आपका पास होना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज योर बाय रेडियली सिमेट्रिकल। ओके, उसके बॉडी के सेंटर से पास होना पड़ेगा, और जो रेडियस होगा रेडियस से प्लेन को जाना पड़ेगा, तो बाय रेडियल सिमेट्री। ओके, बायलैटरल सिमेट्री के साथ लेकिन कंफ्यूज मत करना है इसको, ठीक है ना। बायलैटरल सिमेट्री में क्या होगा, इस तरह से होगा। बायलैटरल सिमेट्री में खाली जो एनिमल होगा आप उसको खाली सिंगल प्लेन से ही आप क्या कर सकते हो, सिंगल प्लेन, ओनली सिंगल प्लेन आप खाली उसके सेंटर से पास करा सकते हो, जिससे कि आपको लेटरल साइड इक्वल देखने को मिलेगा, एक ये साइड इक्वल और एक ये साइड, तो बायलैटरल, और ये है बाय रेडियल। समझ पा रहे हो आप लोगों के। यहां पर अगर आप प्लेन को ऐसे पास कर दोगे तो लेकिन आपको दो साइड जो है इक्वल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो बायलैटरल आपको हायर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा बच्चों। ओके, तो ये सब हम लोग एक्चुअली ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा मैं आपको अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो जनरल कैरेक्टर आप लोग देखिए, सबसे पहले हैबिटेट में हमको ये क्या देखने को मिल रहा है, दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन। सिलेंट्रेटा से थोड़ा अलग हो गए आपके, मतलब कि ये समुद्री पानी में ही मिलेंगे और ये सारे के सारे फ्री स्विमिंग होंगे। और सिमेट्री इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, बाय रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगा। अगर आपसे कोई पूछे टीनोफोरा का सिमेट्री, तो डायरेक्ट आंसर होगा आपका बाय रेडियल सिमेट्री। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि इनमें जो है जर्म लेयर कैसा होगा आपका, ठीक है ना। तो मैं ऊपर मिटा देता हूँ इसको थोड़ा सा। अगर हम लोग देखें इनमें नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, तो ये क्या होंगे आपके डिप्लोब्लास्टिक,
ठीक है ना। और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में कौन कौन से आपको जर्म लेयर्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको जो जर्म लेयर्स देखने को मिलेंगे वो होगा एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। हमने कहा था एक नॉन सेलुलर लेयर इनमें देखने को मिलेगा आपका, है ना, और उस लेयर को हम लोग क्या कह रहे थे, मेसोगिलिया। ये मेसोगिलिया देखने को मिलेगा आपको, जो नॉन सेलुलर लेयर होता है। और एक बात आपको यहां पर जानना है कि जो टीनोफोरा होता है, टीनोफोरा में जो मेसोगिलिया होता है वो थिक होता है आपका, मोटा होता है आपका, ठीक है ना। जिसके कारण, और मेसोगिलिया मैंने कहा था ये लेयर कैसा होता है, जेली जैसा लेयर होता है ना। तो इनमें आपका क्या होगा, ये जो मेसोगिलिया होता है ये थिक होता है आपका। ओके, तो इसीलिए इसके कारण जो पूरा का पूरा जो एनिमल है उसको एक जेली जैसा अपीयरेंस आ जाता है हमको, ठीक है ना। ओके, सो यहां पर क्या होगा, द मेसोगिलिया इज थिक हेयर, मेसोगिलिया इज थिक हेयर एंड गिव्स द एनिमल जेली लाइक अपीयरेंस, या फिर जेली लाइक स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो। ओके, एनिमल को एक जेली जैसा आपका अपीयरेंस ये देते हैं आपका, ठीक है ना। ओके, तो मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, जो मेसोगिलिया होगा इनमें वो थिक होगा, थोड़ा मोटा होगा आपका, और जिसके कारण जो एनिमल है वो कैसा हो जाएगा, जेली जैसा हमको नजर आएगा, ठीक है ना। ओके, तो मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट हम इनके बॉडी फॉर्म के बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज छूट गया आपका, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा इनमें, तो पता ही होगा आप लोगों को। अगर हम लोग इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें बच्चों, तो ये क्या हो गए, दे आर योर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें आपको देखने को मिलेगा। तो टिश्यू लेवल होगा, मतलब सेल से इनके बॉडी में टिश्यू बनेगा, टिश्यू से लेकिन कोई भी ऑर्गन का डेवलपमेंट आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि यहां तक जो है आप लोगों का क्लियर हो गया है टीनोफोरा के बारे में। आगे और भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो आगे इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर में हम लोग इसके बॉडी के फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं, मतलब इसका बॉडी किस तरह का होगा, ठीक है ना। और यहां पर फिर मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें अभी बोलने वाला हूं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, जो बॉडी फॉर्म होगा, बॉडी फॉर्म के अगर बारे में बात करें तो सबसे पहले ये जो एनिमल होंगे ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट होता है बच्चों, मतलब पारदर्शी। ओके, तो ट्रांसपेरेंट होंगे, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट वर्ड का मीनिंग पता चल गया, पारदर्शी। ओके, आप इसके आर पार देख सकोगे, दे आर ट्रांसपेरेंट। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वर्ड आप लोगों को याद रखना है, बायोल्यूमिनेसेंस। दे आर योर बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब एमिट लाइट, ये लाइट एमिट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। बायो मतलब लिविंग, और ल्यूमिनेसेंस वर्ड आया है जो चीज लाइट को एमिट करता है, मतलब ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या करेगा, लाइट को एमिट करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ठंडियों के टाइम पे जुगनू जो होता है उसमें से हमको लाइट नजर आता है, लाइट एमिट करता हुआ नजर आता है ना। अगर आसामीज में कहे तो जुनाकी पोरुआ, है ना, वो क्या करता है, लाइट एमिट करता है ना आपका, ठीक है ना। तो वो भी एक बायोल्यूमिनेंस है उनमें, तो वो तब का तब पढ़ेंगे हम जब आर्थ्रोपोड वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन ये एनिमल भी आपका क्या करता है, बायोल्यूमिनेंस शो करता है। ओके, और ये बायोल्यूमिनेंस क्यों शो करता है, ऑब्वियसली इसके अंदर कोई पिगमेंट होगा जो लाइट एमिट करता है, ठीक है ना। वो पिगमेंट एक्चुअली एक प्रोटीन होता है, इनके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और इनके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उस प्रोटीन का नाम है लूसीफेरिन। ओके, द नेम ऑफ द प्रोटीन इज योर लूसीफेरिन। तो ये प्रोटीन है जो इन टीनोफोरा के अंदर प्रेजेंट होता है, और जिसके कारण ये जो टीनोफोरा है ये लाइट एमिट कर पाते हैं आपका। मेरे ख्याल से ये दो जो इनके बॉडी फॉर्म में जो आपका ये दो पॉइंट बताए इंपॉर्टेंट है, जो इनको किससे अलग करते हैं, सिलेंट्रेटा से, ठीक है ना। एक और पॉइंट अभी मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, जो इनका बॉडी होता है, मान लो
इनका भी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा आपको। ये इनका बॉडी है, मान लो ये माउथ हो गया और ये बॉडी हो गया। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के बारे में बताऊंगा। तो माउथ को थोड़ा बीच में ड्रॉ करते हैं इस तरह से। तो ये इसका माउथ हो गया, मान लो दिस इज द माउथ। तो इनके बॉडी में आपको 8 पैरेलल मीडियन लाइंस देखने को मिलेंगे इस तरह से, 8 पैरेलल मीडियन लाइन देखने को मिलेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से इनके बॉडी में 8 जो है पैरेलल आपको मीडियन लाइन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपको 8 पैरेलल मीडियन लाइन देखने को मिलेंगे। ओके, सो बॉडी फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं ना। सो बॉडी हैज बॉडी हैज 8 पैरेलल मीडियन लाइंस, ठीक है ना, या फिर 8 पैरेलल मीडियन कोम प्लेट्स कह सकते हो आप लोग। अब कोम प्लेट्स क्यों कह रहे हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग बच्चों, ठीक है ना। ये जो मीडियन लाइंस होते हैं, इन मीडियन लाइंस में इनका क्या होता है, सीलिया होता है। इस तरह से आपको सीलिया देखने को मिलेगा। ये इस तरह से आपको सीलिया देखने को मिलेगा इन मीडियन लाइंस में। और इन्हीं सीलिया के हेल्प से वो लोग क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। सीलिया जब हिलेगा तो ये जो एनिमल है एक जगह से दूसरे जगह में जाता है, और इन्हीं सीलिया के हेल्प से ये फूड को भी आपका क्या करता है, कैप्चर करता है। अब देखो इन मीडियन लाइन में जो आपको सीलिया नज़र आ रहा है, इस तरह से ये मीडियन लाइन है, मान लो इसमें ये सारे सीलिया हैं, तो कोम की तरह नज़र आ रहा है कि नहीं, कंघी की तरह नज़र आ रहा है कि नहीं आपको। इसीलिए जो है इनको हम लोग क्या कहते हैं, कोम बियरर्स भी कहते हैं। जैसे कि पोरीफेरा को हम लोग क्या कहते हैं, पोर बियरर कहते हैं। उसके बॉडी में पोर होता है, डेट्स वाई इसका एक कॉमन नाम है आपका, क्या नाम है, डेट्स वाई यू ऑल्सो कॉल देम एज कोम बियरर्स, या फिर इनको कोम्ब जेलिस भी कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इनको कॉमनली कोम बियरर्स या फिर कोम जेली क्यों कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब एक बात आप लोग ध्यान दीजिए कि यहां पर जो सीलिया है, वो सीलिया एक्चुअली कौन से सेल के कारण है। तो इन सीलिया में जो सेल होता है, एक्चुअली जो स्पेशलाइज सेल होता है, उस सेल का नाम याद रखना है, ठीक है ना। एंड दैट द नेम ऑफ द सेल इज कोलोब्लास्ट, रिमेंबर। इस सेल का नाम आप लोग याद रख लीजिए, बस काम खत्म है। ये जो 8 मीडियन पैरेलल कोम प्लेट्स बोले हैं, इनमें जो सीलिया है वो एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस सेल कोलोब्लास्ट, ठीक है ना। जैसे कि मैंने पोरीफेरा पढ़ाया था, तो पोरीफेरा में मैंने कहा था आर्कियोसाइट्स एक सेल है, उसका नाम याद जरूर रखिएगा, ठीक है ना। या फिर मैंने जब आप लोगों को सिलेंट्रेटा पढ़ाया था, तो सिलेंट्रेटा में मैंने कहा था ना आपको, जैसे कि आपको कौन कौन से सेल मिलने वाले हैं सिलेंट्रेटा में, जैसे कि सिंडोसाइट है ना, जो स्टिंगिंग सेल था, उस सेल का नाम याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो आपको सेल का नाम याद रखना है वो है कोलोब्लास्ट, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। ये एनिमल कैसा होगा, गोल होगा, ओवल शेप का होगा। इसके बॉडी में 8 मीडियन कोम प्लेट्स होंगी। कोम प्लेट्स क्यों है, क्योंकि जो लाइनिंग है उसमें सीलिया है जो कोम जैसा अपीयरेंस हमको दे रहा है, ठीक है बच्चों। ओके, नाउ आगे की तरफ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इन एनिमल्स में जो है डाइजेशन कैसे होता है। लेट्स टॉक अबाउट द डाइजेशन। समझ पा रहे हो ना बच्चों आप लोग, और जो समझ नहीं पा रहे हो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वी सी इनमें डाइजेशन कैसे होता है। तो डाइजेशन जो होता है वो सिमिलर रहेगा बच्चों जैसा सिलेंट्रेटा में हो रहा था आपका, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर, ठीक है ना। एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा और इनमें क्या होगा आपका इंट्रा सेलुलर होगा। मतलब कि ये अगर एनिमल है, इफ दिस इज द एनिमल, देखो सिलेंट्रेटा में आपको गैस्ट्रोवेस्कुलर, देखो एक सिलेंट्रेटा ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। ये मान लो एक सिलेंट्रेटा है
और सिलेंट्रेटा में आपको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इस तरह का नजर आ रहा था ना, इसीलिए ये एनिमल जो है आपका क्या था, रेडियली सिमेट्रिकल था। मतलब कि आप इसको ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, ऐसे करो, ऐसे करो, कैसे भी कट करो, आपको ये रेडियल सिमेट्री शो करेगा। लेकिन इनका जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है आपको उसमें ब्रांचिंग नजर आएगा। यू विल बी एबल टू सी द ब्रांचिंग इन द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इस तरह से अंदर की तरफ। और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर ब्रांचिंग हो जाने के कारण ही आप अगर इसको ऐसे काटते हो तो दो साइड इक्वल मिलेगा, और ऐसे काटोगे तो दो साइड इक्वल मिलेगा। और किसी भी रेडियस में अगर आप प्लेन पास करते हो तो आपको बाकी के साइड इक्वल नहीं मिलेंगे। यही रीजन है कि जो आपका जो टीनोफोरा है वो बायरेडियल सिमेट्री शो करता है। एम आई क्लियर? ठीक है ना। तो इनमें भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होगा, जैसा कि आपका किसमें था, सिलेंट्रेटा में प्रेजेंट था। तो यहां पर फूड आएगा, पहले इस कैविटी में आपका डाइजेशन होगा, सेमी डाइजेशन होगा, आपका आधा आधी डाइजेशन होगा। फिर बाकी जो बॉडी के सेल्स होंगे वो उस फूड को ले लेंगे, और उन सेल्स में जो वैक्यूल्स होगा उनमें इसका जो है कंप्लीट डाइजेशन आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोग समझ गए हो। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करते हैं इनमें रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कैसे होता है। ठीक है ना। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो इनमें जो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन होगा वो जनरल बॉडी सरफेस से ही हो जाएगा। यहां से ही जो है सेल्स होंगे वो वेस्ट मटेरियल को या फिर जो भी रेस्पिरेटरी गैसेस है उनको एक्सचेंज करेंगे आपका। ठीक है ना। तो थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। तो जनरल बॉडी सरफेस से ही जो इनका क्या देखने को मिलेगा आपको, जो भी एक्सक्रीशन वगैरह है या फिर जो गैसेस का एक्सचेंज है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना बच्चों, क्लियर। अब हम नर्वस सिस्टम के बारे में अगर बात कर ले यहाँ पर, या फिर न्यूरॉन्स के बारे में बात कर ले, इनमें भी, क्योंकि न्यूरॉन्स तो इसके पहले वाले फाइलम में बन गए थे तो इनमें भी न्यूरॉन्स मिलेगा। लेकिन जो न्यूरॉन्स से आपका कुछ एक मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आपको इनमें बनता हुआ नहीं नजर आएगा। ठीक है ना। बस इनमें जो है न्यूरॉन्स क्या बना लेगा, एक नेटवर्क बना लेगा, खाली न्यूरॉन का एक नेटवर्क आपको इनमें देखने को मिलेगा। ठीक है ना। ओके। सो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूज टाइप। तो नर्वस सिस्टम के बारे में अगर बात करें, सिस्टम वर्ड लिखा है लेकिन सिस्टम नहीं बना है। ठीक है ना। नर्वस सिस्टम एकदम प्रिमिटिव है, एकदम सिंपल है, इसको दिमाग में घुसा लीजिए। इट इज ऑफ डिफ्यूज टाइप। मतलब कि सेम जैसा कि आपको सिलेंट्रेटा में देखने को मिल रहा था, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। इनमें खाली न्यूरॉन्स का आपको क्या देखने को मिलेगा, नेटवर्क देखने को मिलेगा। ठीक है ना। बस सिंपल सा है आपका एकदम। ठीक है ना। कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, खाली न्यूरॉन्स ने जो खुद को पूरे बॉडी में क्या कर लिया है, एक नेट की तरह जो है अरेंज कर लिया। ओके। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इनमें आपका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो यहां पर आपको फिर से जो है एक लेवल अप देखने को मिलेगा। सिलेंट्रेटा से एक लेवल आपको इनमें ऊपर देखने को मिलेगा। कैसे, चलो रिप्रोडक्शन लिखते हैं। सबसे पहले तो ये एनिमल क्या है, हर्माफ्रोडाइट्स हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। ठीक है ना। हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। मतलब कि इनमें सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं। एक ही एनिमल आपका क्या करेगा, मेल गेमेट भी बनाएगा, और एक ही एनिमल आपका क्या बनाएगा, फीमेल गेमेट बनाएगा आपका। ठीक है ना। ऐसे एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, हर्माफ्रोडाइट एनिमल कहते हैं। तो टीनोफोरा आर हर्माफ्रोडाइट। अब इंपॉर्टेंट बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एब्सेंट होता है। ये एक बात है जो इनको सिलेंट्रेटा से अलग कर देता है। सिलेंट्रेटा में हमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा था। ठीक है ना। लेकिन इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। रिप्रोडक्शन ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, रिप्रोडक्शन ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गेमेट।
मतलब कि इनमें गेमेट का फॉर्मेशन होगा आपका, ठीक है। और वो जो गेमेट है, मेल गेमेट फीमेल गेमेट, वो एक ही एनिमल आपका बना लेगा, क्योंकि ये क्या है, सारे के सारे हर्माफ्रोडाइट है। एम आई क्लियर हियर इस पॉइंट को? लेकिन आपको क्या करना है, याद रखना है। फर्टिलाइजेशन के बारे में अगर बात करें तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो गेमेट फ्यूज करेंगे, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट, वो एनिमल के बॉडी के बाहर करेंगे। बाहर कहां करेंगे, वाटर में, क्योंकि ये तो एक्वाटिक है ना। ओके, सो फ्यूजन ऑफ गेमेट आउटसाइड द बॉडी, तो बॉडी के बाहर जो है आपका क्या होने वाला है, गेमेट का फ्यूजन होगा। ठीक है बच्चों। डेवलपमेंट के बारे में अगर बात करें इनके, तो डेवलपमेंट इनमें होगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब कि आपको फिर से यहां पर लार्वल स्टेज देखने को मिलेगा। और इनमें जो लार्वा होता है वो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टीनोफोरा के लार्वा का नाम क्या है, तो ये है साइड डिप लार्वा। ओके, साइडिपिड लार्वा, ठीक है ना। तो ये किसके लार्वा का नाम है, दिस इज, क्योंकि इनमें देखो, चलो स्टार्टिंग से बोल देता हूं मैं। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर, ये समझ गए होंगे आप लोग। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जनरल बॉडी सरफेस से होता है बाय डिफ्यूजन। नर्वस सिस्टम बस न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है, सिंपल सा, डिफ्यूज टाइप कह रहे हैं। हर्माफ्रोडाइट है एनिमल, सेक्सेस सेपरेट आपको इनमें देखने को नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, खाली ये क्या करने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फ्यूजन कहाँ पे होगा, बॉडी के बाहर होगा, दैट्स व्हाई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो यंग वन होगा वो डायरेक्टली अडल्ट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बीच में एक इंटरमीडिएट लार्वल स्टेज आपको देखने को मिलेगा। और इनका लार्वा भी फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, और लार्वा का नाम है साइडिपिड लार्वा। ठीक है ना बच्चों। ओके बच्चों, तो ठीक है, अभी हम जो है फाइलम टीनोफोरा के क्लासिफिकेशन और कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल्स, दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फाइलम, मतलब इस फाइलम को रिप्रेजेंट करने वाले कुछ एनिमल्स, ठीक है ना। पहला, जैसे कि एनिमल आपको कॉमनली देखने को मिलेगा प्लूरोब्रैंकिया। ओके, प्लूरोब्रैंकिया को हम लोग क्या कहते हैं, सी गूसबेरी भी कहते हैं। बेरी एक्चुअली क्या होता है, जो बेर होता है ना, बेर, जो बेर हम लोग खाते हैं, गोल गोल होता है, ओवल होता है ना, उसी के वजह से जो प्लूरोब्रैंकिया है, इसका नाम भी आपका क्या है, सी गूसबेरी है। दूसरा एनिमल आपको मिलेगा यहाँ पर टीनोप्लेना, लिव्स ऑन द सरफेस ऑफ सी। एक्चुअली क्या है, आप लोगों ने कुछ एनिमल्स को देखा होगा, जैसे कि कुछ स्पाइडर वगैरह को देखा होगा, जो वाटर के सरफेस पर दौड़ सकते हैं या फिर चल सकते हैं, आपका है कि नहीं। तो उसी तरह से जो ये एनिमल है आपका टीनोप्लेना, ये सी के, समंदर के सतह पर रहता है, उसके सरफेस पर रहता है आपका, ठीक है ना। देन हॉर्मीफोरा, इसको सी वॉलनट कहते हैं, वॉलनट मतलब अखरोट, तो इसका जो बॉडी होता है उसी शेप का होता है, तो डेट्स वाई हॉर्मीफोरा। ओके, तो ये 3 एग्जाम्पल आप लोग याद रख लेना, मोर देन एनफ है, ठीक है ना। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम टीनोफोरा, ठीक है। क्लासिफिकेशन मतलब जो फाइलम टीनोफोरा में जितने भी एनिमल्स हैं, वैसे तो मैंने कहा था ये स्मॉलेस्ट फाइलम है कि नहीं। और हम स्मॉलेस्ट फाइलम कब कहते हैं, जब उस फाइलम में नंबर ऑफ स्पीसीज कम होते हैं, आपके नंबर ऑफ एनिमल्स कम होते हैं, ठीक है ना। तो टीनोफोरा में जो है नंबर ऑफ एनिमल्स कम है, तो इसीलिए हमने उसको क्या कह के रखा है, स्मॉलेस्ट फाइलम। ओके, अब उस फाइलम के एनिमल को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 क्लास में बांट सकते हैं, ठीक है ना। और किस बेसिस पे, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टेंटेकल्स, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है, ये जो एनिमल है, मैंने कहा था ना, इस तरह का होगा, आपका गोल होगा, इसलिए सी वॉलनट भी कहते हैं, ये माउथ है उसका, है ना। और इस तरह से जो है उस एनिमल के बॉडी में आपको टेंटेकल्स देखने को मिलेंगे, लाइक दिस, विल बी एबल टू सी टेंटेकल्स, ठीक है ना। इस तरह के टेंटेकल्स उस एनिमल के बॉडी में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, देखने को मिलेंगे या फिर नहीं मिल सकते हैं। अगर देखने को मिल रहा है आपको टेंटेकल, तो हमेशा 2 ही टेंटेकल देखने को मिलेंगे, 2 से ज़्यादा टेंटेकल आपको देखने को नहीं मिलेगा। और नहीं है टेंटेकल तो 1 भी टेंटेकल आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस यही कंडीशन है। ओके, तो उसी के ऊपर बेस करके हमने क्या कर रखा है, एनिमल को 2 क्लास में बांट रखा है। पहला क्लास जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, टेंटेकुलाटा,
ओके। यहाँ पर क्या एडल्ट विथ 2 एबोरल टेंटेकल्स, इनमें 2 एबोरल आपको टेंटेकल्स देखने को मिल जाएंगे इस तरह से, ठीक है ना। ओके, इस तरह से आपको 2 टेंटेकल एबोरल मतलब जो बॉडी के बाहर है आपका, ठीक है ना। तो एबोरल टेंटेकल्स और ओरल लोब्स, इनको ओरल लोब भी कह रहे हैं क्योंकि माउथ के पास से ही जो है ये स्टार्ट होते हैं आपके, ठीक है ना। इनका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि सेस्टस, टीनोप्लेना एंड प्लूरोब्रैंकिया, ये एग्जाम्पल है इस क्लास के टेंटेकुलाटा के, ठीक है ना। और क्लास 2 के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर जो क्लास 2 को हम वो क्या कह रहे हैं, नूडा कह रहे हैं, नूडा। और ये वो टीनोफोरा होंगे जिनमें टेंटेकल्स या फिर आपका जो है ओरल लोब्स एब्सेंट होंगे। एग्जाम्पल है बियोरी या फिर बिरोई। ओके, तो इसके साथ ही जो है मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता दिए इस फाइलम के एनिमल का, और हमने इनका क्लासिफिकेशन भी कर लिया, ठीक है ना बच्चों। और इसके साथ ही जो है हमने फाइलम टीनोफोरा को भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है ना बच्चों। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। तो अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं बच्चों एक नए फाइलम के साथ। टिल देन टेक केयर और पढ़ाई करते रहिए। ओके।